बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था असेसमेंट के दोनों टेस्ट में शोयन बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, जिसमें शोयन दोनों ही टेस्ट में फर्स्ट रैंक सिक्योर करता है। साथ साथ वो सोयिंग के भी सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देता है। अब जो सेकंड मैच ओवर हुआ था उसके बाद अपने रिकॉर्ड्स के टूटने से सोयिंग शोयन को मदद चखाने का डिसाइड करती है और वो थर्ड टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का प्रपोजल रखती है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। सोयिंग के इस प्रपोजल को रखते साथ ही एल्डर सेंग शोयन की ओर देखते हैं ताकि वो इस बारे में शोयन से राय ले सके। यूं तो सोयिंग और शोयन दोनों ही सेम एज के हैं, पर सोयिंग शोयन से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, इसीलिए एल्डर सेंग शोयन की इसमें मंजूरी लेना चाहते थे। अब एल्डर सेंग को देखने के बाद शोयन भी कहता है, एल्डर अगर मिस सोयिंग इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती है तो मैं शोयन उनको इसमें साथ देना चाहूंगा। मुझे उनके बीच में इस टेस्ट में आने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर शोयन की बात को सुनकर सोयिंग मुस्कुराती है, कहती है, शोयन तुम काफी ज्यादा पोलाइट हो और तुम्हारा बिहेवियर भी बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं तुम्हारी बातों से इम्प्रेस हुई। जिसके बाद वो अगले ही पल अरीना में एंटर करती है और इसके अरीना में एंटर करने से हम लोग ये समझते हैं कि सोयिंग भी एक दाओजोंग लेवल की पर्सन है। ऐसे उसे हवा में लटकने और अपने पोजीशन को चेंज करने में किसी भी तरह के एफर्ट्स को लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। सोयिंग सोस्यू से कहती है, ब्रदर सोस्यू आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, आगे की इस टेस्ट को मैं टेक ओवर करती हूँ। सोस्यू भी तुरंत ही सोयिंग की बात मानते हुए पीछे चला जाता है। जिसके बाद एल्डर सेंग भी कहते हैं, तो अगर इस बात से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग थर्ड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और फिर हम लोग इन पांचों कैंडिडेट्स को एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं, जो लोग एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हैं। पर तभी सोयिंग अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करती है और अचानक से सोयिंग के शरीर से निकलने वाले ब्लास्ट अरीना में खड़े दान स्वान, बाइंग और क्यूजी तीनों को ही अरीना से बाहर निकाल देती है। अब इस अरीना में सिर्फ सोयिंग और शोयन है। इस ब्लास्ट में शोयिंग की एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि दान स्वान, बाइंग और क्यूजी दोबारा अरीना में एंटर करने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्विट करके ऊपर चले जाते हैं। और इसके बाद हम लोग सोयिंग को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए अंगड़ाई लेते हुए कहती है, ठीक है अब इस अरीना में सिर्फ हम दोनों हैं, पर शोयन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं ये चीज आसान कर देती हूँ। देखो अगर तुम मेरे 3 अटैक्स को झेल लिए तो मैं इस मैच से क्विट कर जाऊंगी, पर फिर भी अगर तुम अभी इस वक्त क्विट करना चाहते हो तो तुम वो भी कर सकते हो। अगर तुम अभी हार मानकर पीछे हट जाते हो तो फिर भी इस टेस्ट का सेकंड पोजीशन तुम्हारा ही होगा और इससे तुम्हारे साथ की जो ये फैमिली है उसे भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो 5 ग्रेट क्लैंस में से निकाले भी नहीं जाएंगे। तो शोयन सोच लो तुम्हें क्या करना है, क्या तुम मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट करोगे या फिर क्विट कर पीछे हटोगे। सोयिंग बड़े ही नजाकत के साथ ये सारी बातें कह रही है, पर इसकी बातें इतनी ज्यादा डरावनी लग रही है कि सभी लोग इसकी बातों को सुनकर घबरा रहे हैं। इसका नाम विच ऐसे ही नहीं पड़ा है, ये इतनी ज्यादा ताकतवर है कि दान स्वान जैसा पर्सन भी तुरंत ही इस मैच से हार मानकर पीछे भाग जाता है। पर तब हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि सोयिंग को रिप्लाई देना स्टार्ट करता है, कहता है, मिस सोयिंग आपने मुझे चैलेंज किया है तो मैं आपके इस इन्विटेशन को कैसे रिजेक्ट कर सकता हूँ, मुझे आपका ये चैलेंज मंजूर है। अब शोयन की बात को सुनकर सोयिंग कहती है, शोयन तुम वाकई में एक जनरस पर्सन हो, जैसे कि तुम ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो अब इसके कंसिक्वेंसेस को झेलने के लिए भी तैयार हो जाओ। जिसके बाद सोयिंग फिर से अपने स्पिरिचुअल पावर्स एक्टिवेट करती है और दोस्तों इसके साथ सोयिंग की जबान से एक नाम निकलता है, एंशिएंट अल्केमिस्ट टेक्निक। ये जो एंशिएंट अल्केमिस्ट टेक्निक है वो किसी के भी सोल पावर को बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकता है। ये वही टेक्निक है जिसके बारे में तियान हो जुनजी शोयन को पिछली रात को बता रहे थे। इस टेक्निक को सोल स्किल कहा जाता है। ये टेक्निक एंशिएंट टाइम की है जो कि आजकल के जमाने में विलुप्त हो चुकी है। ये टेक्निक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी होते हुए दाओ की एनर्जी जैसा एक्ट करती है और दाओ की एनर्जी वो एनर्जी होता है जिससे एक पर्सन फाइट करता है। इस फाइट का रूल है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल किया जाएगा और क्योंकि सोयिंग सोल स्किल यूज कर रही है तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी दाओ की जितनी ताकतवर हो जाएगी और उसके कंपैरिजन में शोयन जिसके पास ये सोल स्किल नहीं है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। सोयिंग जिसके बाद हैंड साइंस करती है तो शोयन उसको ध्यान से देखता है, उसको याद करने की कोशिश करता है क्योंकि सोल स्किल सीखने का तरीका उसके पास है। उसके पास वो डस्ट है जिससे वो इन सोल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकता है अगर उसे इन सोल स्किल को इस्तेमाल करने का तरीका पता चल जाए। शोयन कह रहा है, मुझे नहीं पता था कि
ये चीज दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक जिससे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, दूसरा जिससे हम अटैक कर सकते हैं। अब स्पिरिचुअल में शेयन को वो लेजेंड स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने को कहा था, इसीलिए शेयन ने वहां से सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी। शेयन को अटैक के टेक्निक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जो कि अभी उसको सो यिंग से पता चल रहा है। सो यिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी एक बड़े से फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके बाद वो शेयन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है तो शेयन अपने स्पिरिचुअल हैंड से उसके ऊपर हमला करता है। वहां पर इस कोलिजन से एक जोरदार धमाका होता है, जिससे शेयन 10 कदम पीछे हट जाता है। पर ये चीज देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा अमेज्ड हो जाते हैं, क्योंकि द विच सो यिंग के इतने पावरफुल अटैक से शेयन टकरा गया है और अभी भी वो बिल्कुल ही सही सलामत है। सो यिंग भी शेयन के इस अटैक को और इस इंड्योरेंस को देखकर हैरान रह गई है। वो भी सीरियस होते हुए कहती है, लगता है ये शेयन काफी कमाल का लड़का है और फ्यूचर में ये मेरा एक अच्छा राइवल बनने वाला है। जिसके बाद सो यिंग फिर से अपने दूसरे हैंड साइंस करती है और दोस्तों इस जगह पर एक स्ट्रॉन्ग सोल ग्रेविटेशनल प्रेशर फील्ड क्रिएट हो जाता है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड हर किसी के सोल को बहुत हेविली इम्पैक्ट करती है और इसके इफेक्ट में कोई भी अच्छे से कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पाता है। पर हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि इस सोल प्रेशर को भी इंड्योर करते हुए ध्यान से सो यिंग के सारे हैंड एक्शंस को देख रहा है, उसको सीख रहा है। और अगली बार जब सो यिंग और भी बड़े फिनिक्स से शेयन के ऊपर अटैक करती है, तब हम देखते हैं शेयन सो यिंग से जो अभी अभी अटैक सीखा है वही हैंड साइंस करता है। और इससे पहले कि सो यिंग का अटैक शेयन को हिट करता, शेयन अपनी सोल पावर से स्पिरिचुअल हैंड क्रिएट करके फिर से एक बार सो यिंग के उस स्पिरिचुअल फिनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका धमाका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इस बार तो शेयन घिसकते हुए अरीना के एकदम लास्ट पॉइंट तक आ जाता है, पर फिर भी वो संभल जाता है और इस बात से वो और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। सो यिंग के 2 अटैक्स ओवर हो चुके हैं और अब सिर्फ एक ही अटैक बाकी है, जिसके बाद सो यिंग को हार मानना होगा। अब ये चीज देखकर सो यिंग और ज्यादा सीरियस होती है, जिसके बाद वो अपना फाइनल अटैक, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक शेयन के ऊपर करने का डिसाइड करती है। हम देखते हैं सो यिंग हवा में फ्लोट करने लगती है, कुछ तो बड़ा अटैक तैयार करने लगती है। सो यिंग की एनर्जी उसके बॉडी में चारों ओर से एंटर करने लगती है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। सो यिंग जो हैंड साइन करती है, शेयन फिर से उनको नोटिस करता है और फिर वही हैंड साइंस दोहराता है। सो यिंग जो भी हैंड साइंस कर रही है, बारी बारी से शेयन सेम हैंड साइंस दोहरा रहा है और क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर भी स्ट्रॉन्ग है, वो भी सो यिंग की तरह ही स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर पा रहा है। और दोस्तों सो यिंग जो यहाँ पर एक बड़ा सा डिफेंस फॉर्मेशन तैयार करी है, शेयन उसके अगेंस्ट में एक उससे भी बड़ा स्पिरिचुअल ह्यूमन फॉर्म करता है। ये स्पिरिचुअल ह्यूमन शेयन की स्ट्रेंज फ्लेम से भरा हुआ था, जो कि देखने में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था। ये चीज देखकर सो यिंग भी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि शेयन ने कुछ ही देर में उसके मूवमेंट्स को अच्छे से कॉपी कर लिया, सीख लिया और एक अच्छा अटैक भी प्रिपेयर कर लिया है। पर सो यिंग भी शेयन को हराने के लिए तैयार है और वो अपने फॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करके एक और भी स्ट्रॉन्ग फिनिक्स फॉर्म करती है। पर ये देखकर शेयन एक पंच तैयार करता है और पंच लेकर सो यिंग के ऊपर हमला करता है। इस तरह से सो यिंग का जो फिनिक्स था वो शेयन के स्पिरिचुअल मैन के पंच से टकराता है और फिर अगले ही पल हम लोग एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा भवंडर देखते हैं। इन दोनों स्पिरिचुअल एनर्जी के टकराने से इतनी खतरनाक एनर्जी इवॉल्व हो रही है, जिसकी ताकत यहाँ पर खड़े जितने भी लोग हैं सभी को अफेक्ट कर दे रही है। सभी लोग इससे बचने के लिए छुप रहे हैं, पर कुछ देर के बाद ये एनर्जी शांत होती है। दोनों ही स्पिरिचुअल बीस्ट एक दूसरे से टकराकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, पर इनके टकराने से जो इफेक्ट होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, यानी कि शेयन और शेयन के बीच की अरीना का जगह पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। उन दोनों के बीच में एक 100 फुट का गड्ढा फॉर्म हो जाता है, पर अभी भी शेयन अपने प्लेस पर खड़ा है और शेयन के 3 मूव्स ओवर हो चुके हैं। इसका मतलब कि शेयन अब शेयन के ऊपर और अटैक नहीं कर सकती है और शेयन को इस टेस्ट से हार मानना होगा। अगले ही पल वहाँ पर एल्डर सेंग आ जाते हैं, जो कि कहते हैं जो तबाही यहाँ पर मची है, लगता है पिल टावर के फंड से भी ये फुलफिल नहीं हो पाएगा, पर फिर भी मैं आप लोगों को इसका हर्जाना नहीं भुगतने दूंगा। पर तभी दूसरी ओर से शेयन की आवाज आती है, जो कि कहती है 3 मूव्स ओवर हो चुके हैं शेयन, तुम इस मैच को जीत चुके हो, पर मैं तुम्हारा पिल गैदरिंग कंपटीशन में इंतजार करूंगी और उस वक्त इस तरह के कंडीशंस नहीं होंगे। कहते हुए शेयन वहां से चली जाती है, जिसके बाद एल्डर सेंग अनाउंसमेंट करते हैं इस 3rd टेस्ट का भी विजेता
शोयन होता है और इसी के साथ शोयन जो कि ये फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ ये फैमिली इस असेसमेंट को पास कर जाती है। इस तरह से ये फैमिली 5 ग्रेड क्लैन के एलिमिनेशन से बच जाती है सभी लोग, जिसके बाद ये फैमिली को कांग्रेचुलेट करते हैं और शोयन अपना वादा पूरा कर कर खुश होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब रात का समय होता है। शोयन इस वक्त पील रीजन में ये फैमिली के उस पुराने मेंशन में है। वो बाहर बैठकर मेडिटेशन कर रहा है। इस वक्त वो शोयिंग के जो हैंड सील्स हैं उनको याद कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर शोयिंग को वो एंशिएंट टेक्निक कहाँ से पता चली। तब वो रियलाइज करता है कि इस पील टावर में स्टूडेंट होने की कुछ फायदे हैं और उन फायदों में एंशिएंट टेक्निक का इनहेरिटेंस भी आता है। अब तो शोयन पूरा मन बना लिया है कि वो पील टावर का स्टूडेंट बनेगा। पर तभी आसमान में कुछ होने लगता है, वहाँ पर पर्पल एनर्जी भरने लगती है। एक चिल ऑरा उस पूरे जगह को सराउंड करने लगता है। पता चलता है ये हॉल ऑफ सोल की एनर्जी है। शोयन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। पर इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा और मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट आज ही शाम 6:30 बजे इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको इसके आगे की स्टोरी बताऊंगा। तो वो वीडियो देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है तो लाइक एंड कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।